अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का टॉपिक आज जो हमने डिस्कस करना है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? ठीक है जी, वो कहता है कि व्हेन टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो कहता है कि दो लाइंस हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में वो अमूद है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, व्हेन टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो कहता है कि दो लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, अमूद है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है जी, ये इस तरह के ये मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए अमूद है, एक दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे पर अमूद है, इसमें कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देन दी कंबाइन टुगेदर, आपस में अगर ये कंबाइन करें, अगर ये आपस में मिलें, ठीक है जी, देन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिस्टम। ठीक है जी, अगर आपस में ये कंबाइन करें, मिलें, बाहमी ताल्लुक़ करें, तो ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक मरतबा फिर सुन ले कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। वो कहता है कि व्हेन टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो कहता है कि दो लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देन कंबाइन टुगेदर, अगर आप ये आपस में बाहमी मिलते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक मिसाल से, एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये भी बनी हुई है पर मैं अलहदा से इधर बना के आपको समझाता हूँ। ये देखें, एक ये देखें डायग्राम है। ठीक है जी, जिस तरह आपको पता है कि जो ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव माइनस वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये तो आपको पता है। ठीक है ना, अब ये इसके दो दरमियान में है ना, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है जी, ये इसका दरमियान में ओरिजिन है। आगे बात समझ में, या हमने लिखा हुआ है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है जी, और ये आपस में बीच जो हमारे पास है, ये इसका जी एक ओरिजिन है। ठीक है जी, वो कहता है कि जो एक्स एक्सिस है ना, ठीक है जी, एक्स एक्सिस वो होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जो एक्स एक्सिस होती है ना, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, जो एक्स एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो वाई एक्सिस होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। जो वाई एक्सिस होती है वो हमारे पास क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है। क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वर्टिकल और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। वो कहता है कि अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे पर अमूद हो, यानी एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, अमूद हों, तो जो अगर आपस में कंबाइन करें तो जो एक सिस्टम बनाते हैं वो कहता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है जी, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की आपको समझ आ गई। ठीक है, आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन करनी है, फिर आपने करना है कि जो एक लाइन है वो एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है जी, एक एक्स एक्सिस टेक एज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो वाई एक्सिस है ये जी टेक एज नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड, इसके अपवर्ड उल्ट होती है। ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब हमने देखना है ओरिजिन। अब जो हमने ये बनाया था ना, ये देखिए जी इस तरह, इसके अंदर ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन को हमने समझना है। क्या समझना है? ओरिजिन को समझना है हमने। ओरिजिन क्या होता है? ठीक है जी, ओरिजिन की डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट वेयर टू लाइंस आर इंटरकनेक्ट टू ईच अदर इज नाउन एज ओरिजिन। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय ओ। वो कहते हैं कि दो लाइंस, ये एक लाइंस है, एक ये लाइन है। वो कहता है कि ये दो लाइंस हैं, फिर बना देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसके दरमियान ये ओरिजिन है। अगर दो लाइंस आ पॉइंट टू लाइंस, दो लाइंस आपस में इंटरकनेक्ट करें, एक दूसरे को काटें, ठीक है जी, दो लाइंस एक दूसरे पर काटें, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। यानी उसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। समझ आ गई? अगर दो लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ लें, आपस में इंटरकनेक्ट करें, इंटरकनेक्ट कर दें एक दूसरे को, यानी काट दें एक पॉइंट पर, तो उससे हम कहते हैं ओरिजिन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी,
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ओरिजिन की आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है जी। अब इसमें 2 डायमेंशन आ जाती हैं, एक 2 डायमेंशन है, एक 3 डायमेंशन है। ठीक है जी, एक 2 डायमेंशन है और एक क्या है, 3 डायमेंशन है। पहले हम 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर हम 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन क्या होती है? ठीक है जी, 2 डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है 2 हिस्से, यानी 2 साइड। क्या मतलब होता है? 2 साइड। डायमेंशन का मतलब होता है 2 साइड क्या है हमारे पास। ठीक है जी, इधर एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है जी, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास कौन सी, एक्स एक्सिस। ठीक है जी, और ये जी हमारे पास ओरिजिन आ गया हमारा। ठीक है जी, ओ। ठीक है जी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। समझ आ गई? वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब 2 डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होगी? सच है वेक्टर विच लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन नाउन एज पॉजिटिव वेक्टर भी है, इसे 2 डायमेंशन भी कहते हैं। वो कहता है कि दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ कि सच है वेक्टर विच लोकेट द पोजीशन, एक हमारे पास वेक्टर हो जो ए और बी वेक्टर हो, ये एक लोकेट द पोजीशन, एक पोजीशन को लोकेट करें, यानी पोजीशन हमारे पास हो ए और बी। ठीक है, ए और बी सच एज ओरिजिन, ओरिजिन के तहत एक पॉइंट ए और बी को लोकेट करें आपस में पोजीशन को, उससे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं और 2 डायमेंशन भी कहते हैं। अब इसे समझते हैं क्या होता है। डायग्राम फिर बनाते हैं। क्या ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है जी, अब हम ओरिजिन से एक वेक्टर को डरा करते हैं। ठीक है जी, ओरिजिन से हमने एक वेक्टर को डरा किया। अब ये वेक्टर की साइड नीचे की तरफ भी आएगी और ये साइड ऊपर की तरफ भी आएगी। आपको पता ना, ये साइड ये वाली ऊपर भी जाएगी और नीचे को भी आएगी। ये जी पॉइंट ए और बी है हमारे पास। क्या है? पॉइंट ए और बी है। ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये पता आपको वाई एक्सिस है। डेफिनेशन फिर सुन लो। सच है वेक्टर विच लोकेट द पोजीशन, एक वेक्टर है जो पोजीशन को लोकेट कर रहा है किस पॉइंट पर, ए और बी पॉइंट पर। किसके तहत? ओरिजिन के तहत। ठीक है जी, ओरिजिन के तहत पॉइंट ए और बी को लोकेट कर रहा है, वो हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, यानी 2 उसमें डायमेंशन आ जाती हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ में? ठीक है, ये इसकी डायग्राम बनेगी। अब हमने एक और पॉइंट, 2 पॉइंट इसमें लिखने हैं। वो क्या है कि ए हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है, ए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है। ये कर लें, कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी, ए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है और जो वाई है, सॉरी बी है, वो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है। ये तो आपको समझ आ गई ना। ये देखें ना, ये वाला ए है और ये बी है। ये ए हमारे पास एक्स, ये बी है और ये ए है। ए हमारे पास एक्स को कर रहा है और बी हमारे पास वाई को कर रहा है। ये वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का पता चल गया। अब जी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ नाउन एज प्लेन सिस्टम। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? प्लेन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? प्लेन सिस्टम भी कहते हैं। 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लेन सिस्टम भी कहते हैं। चलें जी, 2 डायमेंशन का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब इसमें आ जाता है 3 डायमेंशन। ठीक है, क्या आ जाती है? 3 डायमेंशन आ जाती है इसमें, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब 3 डायमेंशन की क्या डेफिनेशन होगी? टेक अ वेक्टर स्पेस सिस्टम टू लोकेट अ पॉइंट बी, ए बी सी। वो कहता है कि एक वेक्टर हमने डरा करना है। अब इसे डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है जी, एक वेक्टर हमने डरा करना है। ये देखें जी, इसी डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ये डायग्राम बनी हुई है। ठीक है जी, वो कहता है कि एक आपने वेक्टर ड्रा करना है जो पोजीशन ए बी और सी, 3 पोजीशन। अब इसमें 3 डायमेंशन आ गया तो 3 पोजीशन। 2 डायमेंशन में क्या था? दो हमारे पास पोजीशन आ जाती थी। ठीक है जी, 2 डायमेंशन में 2 पोजीशन है और 3 डायमेंशन में 3 पोजीशन है। तो वो कहता है कि आपने टेक अ वेक्टर स्पेस सिस्टम टू लोकेट अ पॉइंट पी ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के तहत पॉइंट ए और बी को इंटरकनेक्ट करे, उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसकी मिसाल से वजाहत लेते हैं। ठीक है जी, ये जी हमारे पास एक हमने वेक्टर बनाया। ठीक है जी, ये हमने एक वेक्टर बनाया जो एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये ए पॉइंट है, वाई एक्सिस ये बी पॉइंट है और जेड एक्सिस हमारे पास सी पॉइंट है। ठीक है जी, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है जी, एक्स एक्सिस ए कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस बी कोऑर्डिनेट और जेड एक्सिस सी कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई।
अब हमने इसके दरमियान में एक हमने वेक्टर ड्रा किया है, ठीक है जी। अब हमने इसके दरमियान में क्या किया है, वेक्टर को ड्रा किया, यानी वेक्टर ए और बी, वेक्टर ए को हमने इसके दरमियान ड्रा कर दिया है। अब जी देखें, एक्स इसके इधर जाएगी, वाई का इधर एंगल बनेगा और जेड का इधर एंगल बनेगा, तो ये बन जाएंगे अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है जी। अल्फ़ा बीटा गैमा ये बन जाएंगे। ये हमारे पास 3 पोजीशन आ गई ए बी सी। अब इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे बात समझ में। अब आपने आगे और एक चीज़ लिखनी है कि 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्पेस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस सिस्टम भी हम इसे कहते हैं। 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्पेस सिस्टम भी कहते हैं। अब आपने एक और चीज़ देखनी है इसमें, जो हमारे पास जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा मेक एन एंगल वेक्टर एक्सिस, एक्स एक्सिस, जो अल्फ़ा हमारे पास एक्स एक्सिस पर एंगल बना रहा है, बीटा वाई एक्सिस पर और गैमा जेड एक्सिस पर। ये आपको समझ आ गई? ये था आज का हमारा टॉपिक कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, कि व्हेन टू लाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हों तो अगर आप ये आपस में बिले महमी ताल्लुक़ करें तो एक सिस्टम बनता है जो रेक्टेंगुलर सिस्टम कहलाता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन की डेफिनेशन क्या थी कि 2 पॉइंट आपस में इंटरकनेक्ट करें, एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटें, उसे हम कहते हैं ओरिजिन, इसे ओ से जाहिर करते हैं। और 2 डायमेंशन क्या था, 2 डायमेंशन में 2 ए और बी 2 पॉइंट थे, ये अपनी पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं, इसे 2 डायमेंशन कहते हैं। और 3 पॉइंट ए बी सी अपनी पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, था बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले साल बोर्ड के पेपर में ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है, ठीक है जी। बुक में तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बताया, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का पॉइंट नहीं बनाया हुआ, तो मैंने 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को भी साथ आपको क्लियर उसका पॉइंट कर दिया, ठीक है जी। ये जी आज का हमारा टॉपिक था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अगर आपको इसमें कोई खामी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं, ठीक है जी। कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो फिर उस पर एक वीडियो और दोबारा मैं बना दूँगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।